ब्रीडिंग में हम उनको जो हाई प्रोटीन वाली चीज़ें हैं वो हम उनको ना ज़्यादा देते हैं। ठीक है, अगर रा की बात करें, रा का मेल एक्सपायर हो जाता है और मादा अंडों पे बैठी है, आप उसी दौरान में उसे एक सेमी टेम टाइप नर दे दें। डाइट के बारे में आते हैं कि दाना कौन सा यूज़ करवाना चाहिए पैरट्स को, और भाई सॉफ्ट फूड कितनी देर तक केज में रखना चाहिए और कितनी देर बाद उठा लेना चाहिए? देखिए, अगर कॉमन मल्टीविटामिन की बात की जाए तो डी न्यूट्रिकॉल है, विटाफार्म ऑस्ट्रेलिया का बहुत अच्छा मल्टीविटामिन है, प्राइम है हैगन कंपनी का, और ग्रीन वेजिटेबल्स। ब्रीडिंग सीजन में मैंने देखा लोग मीठी चीजें बड़ी दे रहे हैं, सेब दे रहे हैं जो कि आउट ऑफ सीजन है। ये मीठी चीजें जो इसमें शुगर ज्यादा है ये आप ना दें। अच्छा, प्रोबायोटिक क्या है? प्रो का मतलब है बाद में। ठीक है, जो चीज आपने एंटीबायोटिक दी है उसके बाद वाला कोर्स है, और इसका काम क्या है? ये उसके जो एंटीबायोटिक्स, फीमेल के ऊपर फैट बहुत ज्यादा होती है, फीमेल अनफिट होती है, वो कच्चा अंडा उतार देगी, एग बाइंडिंग में आ जाएगी, जिसकी वजह से उसे डिहाइड्रेशन हो जाती है, होती है उसको कोई डिजीज है। ऐसे में ना इलेक्ट्रोलाइट्स का आप इस्तेमाल करें। ब्रीडिंग फार्मूला जब भी काम करेगा जब बर्ड ब्रीड के लिए तैयार हो चुका है, और बर्ड की टाइप और उसकी बॉडी लैंग्वेज को देख के हम ब्रीडिंग फार्मूला उसको देते हैं। फिर भाई एंटीबैक्टीरियल कौन से फ्रूट एंड वेजिटेबल होते हैं? इनफर्टिलिटी की वजह बहुत सारी होती हैं, मेल फीमेल की अंडरस्टैंडिंग ना होना, मौसम का इम्पैक्ट। ठीक है, जैसे आजकल मौसम एकदम ऊंच नीच बन गया, पेड़ दरमियान में मीटिंग करना छोड़ जाते हैं। ऐसे होता है कि अंडे पर सुराख हो जाता है फीमेल के नाखून लगने की वजह से, क्या उसमें बच्चा बन जाता है? कर देते हैं, उनको दोबारा से रिस्टोर करने के लिए प्रोबायोटिक्स होता है। ये उनकी डाइजेस्टिव फ्लोरा को रिस्टोर करता है, जिससे उसका जो कि निज़ाम है वो सही काम करता है। और ये बहुत भाई क्या हमें ऑफ सीजन में बर्ड्स को फ्लाइट देनी चाहिए? बिल्कुल देनी चाहिए। ये बहुत सारे फार्मों में जो जवाल आया हुआ है ना, एक परिंदा 3-4 फुट के केज में घुटा पड़ा है, रिंग नेक, उसको कभी फ्लाइंग नहीं दी गई। और कोई मतलब पड़ा है डार्क रूम में पड़ा है तो पड़ा है, वो क्या है कि मादा की लेइंग का इशू आएगा, एग बाइंडिंग का इशू आएगा, उनकी एज कम होगी, अच्छा इरेगुलर उनकी लेइंग होगी, मतलब बहुत सारे इसमें इश्यूज आएंगे। तो भाई डाइट के बारे में आते हैं कि दाना कौन सा यूज़ करवाना चाहिए पैरट्स को? दाना देखें, जो परिंदे का एक तो उसमें चंद बातें, एक तो हमारा यहाँ का अवेलेबल कॉमन दाना है जिसमें सूरजमुखी है, हुरदम है, भंग का बीज है, हेम्प सीड, ठीक है, इसमें बाजरा है, चीना है, ठीक है, अच्छा, और इसमें धान है, तो और नट्स हैं इसमें, जैसे कि बादाम है, ठीक है, अखरोट है, डिपेंड करता है जिस तरह का बर्ड है उसको जो चीज़ देनी है, ठीक है। तो आप ये चीज़ें उसको मिक्स दाना और वक्त लगा रहेगा, ये चीज़ें देंगे। तो भाई एक पेड़ को कितनी दाने की ज़रूरत होती है? नहीं, ये देखें, ये बहुत बड़ा सवाल है। हर परिंदे का ना एक मिक्स दाना बनता है, और वो दाना भी एक सेम नहीं रहता। मतलब ब्रीडिंग सीजन के स्टार्ट में कुछ होता है, अच्छा जैसे गर्मियाँ, जैसे मार्च आ गई उसमें तब्दीली आ रही है थोड़ी थोड़ी, अच्छा ऑफ सीजन में कुछ और होता है, उसकी रेशो में तब्दीली आती है। दाना यही होता है, इनमें रेशो की तब्दीली आती है। फरूक भाई विनीगर के बारे में बताएं, विनीगर क्यों यूज़ किया जाता है बर्ड्स में? देखें, ये इसको एंटी फंगल कहते हैं जी, ठीक है, तो इसलिए इसको यूज़ करते हैं, बर्तन की वॉशिंग में करते हैं कि इसमें फंगस लगी हुई है, तो इसे बतौर एंटी फंगल यूज़ करते हैं, लेकिन इसकी भी एक लिमिट होती है। ये नहीं है कि आप डेली उसको है ना बस ये विनीगर मिला के उसी में देते रहें पानी में, ठीक है। सर शेड्यूल क्या होगा फरूक भाई, एक हफ्ते में या महीने में कितनी बार देना चाहिए विनीगर हमें? देखें, इसके साथ आप लहसुन देखें ना, लहसुन की गिरी की भी आदत बनाए, ये भी एंटी फंगल है। जी। अब इसमें सबसे अहम बात यह है कि ये इसका टाइम कब होता है फंगल का, जब बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हवा में हाई होती है, हबस के महीने होते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि कोई भी पानी जब वो या फूड वो गंदा पीते हैं तो उनको ये इश्यूज आते हैं, ठीक है। अब ये आप हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर पे देते हैं, जब आपको लग रहा है ऐसा कि कोई ऐसे इश्यूज और ये मौसम में ऐसा चल रहा है, तो आप है ना इसे हफ्ते में 2 दिन दे दें आप। पर भाई सॉफ्ट फूड क्यों देते हैं, क्या फंक्शन होता है सॉफ्ट फूड? सॉफ्ट फूड का फंक्शन बहुत सारे हैं। सॉफ्ट फूड का एक तो फंक्शन सबसे बड़ा यही है कि आप पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी अवेलेबल हैं, जैसे प्रोबीजाइम है। प्रोबीजाइम वर्सेले लेगा की एक प्रोडक्ट है, ठीक है, तो ये बतौर प्रोबायोटिक्स भी और एंजाइम्स भी इसमें हैं जो हाजमे का काम करती है। अब ये पानी वाटर सॉल्युबल नहीं है, अब आपने इसको कैसे देना है? फ्रूट अगर अवेलेबल नहीं है तो कैसे देना है? आपने इसको सॉफ्ट फूड में मिला कर देना है। बहुत सारी चीज़ें कैल्शियम है, सॉफ्ट फूड में आप दे सकते हैं। अच्छा, जब आपके पास फ्रूट या बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, अगर बर्ड सॉफ्ट फूड पे लगा हुआ है तो सॉफ्ट फूड से भी बच्चे पाल देगा, वो सॉफ्ट फूड से भी अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लेगा। सॉफ्ट फूड कितनी देर तक केज में रखना चाहिए और कितनी देर बाद उठा लेना चाहिए? देखिए, सॉफ्ट फूड अब डिपेंड करता है कि आपने खुद तैयार किया है, बाहर का है, उनकी अपनी एक्सपायरी और उनका अपनी एक लिमिटेशंस हैं,
ठीक है। बाकी कॉमन सी बात है कि आपका फ्रूट भी अगर आप देखें स्मेल कर गया, ख़राब हो गया है और मौसम गर्म है, आप उसे उठा लें। जितने गर्म मौसम होगा और जितना चीज़ ख़राब होगी और पानी अगर कंटेमिनेट होगा, फ्रूट होगा, तो साथ सी बात है पेट का मतलब डायरिया का इशू आएगा उसमें, ठीक है, उनको पेट के मसले बनेंगे। फिर भाई विटामिन कौन से यूज़ करवा रहे हैं बर्ड्स को? विटामिन में देखें कॉमन परिंदा अगर आपके फार्म में मुख्तलिफ किस्म का पड़ा है, जिसमें रिंगनेक है, पहाड़ी है और उसमें आपका मतलब इलेक्टस भी है, अब डिपेंड करता है किसकी क्या ज़रूरत है। जी। कुछ को हम मल्टीविटामिन दे देते हैं, जैसे ऑप्टी ब्रीड है, डी न्यूट्रिकाल स्पोज, ठीक है, ये एक ही किस्म के प्राइम में मल्टीविटामिन है, अलग अलग प्रोडक्ट्स है। अच्छा, कुछ को फर्टिवेट हम कैल्सीलक्स दे रहे होते हैं, ठीक है। तो अब ये डिपेंड करता है कैसा है। अच्छा, फिर उसी के हिसाब से, उसकी ज़रूरत के हिसाब से हम करा रहे होते हैं। एक बर्ड ऐसा है उसकी लेंग आई हुई है, उसको हम कैल्शियम दे रहे होते हैं ज़रूरत है तो, एक बर्ड को हम जनाब है ना मल्टीविटामिन दे रहे होते हैं। तो यही हम मतलब यूज़ कराते हैं और प्रोडक्ट। भाई कौन सी बेस्ट कंपनी है विटामिन मिनरल्स की? देखें, अगर कॉमन मल्टीविटामिन की बात की जाए तो डी न्यूट्रिकाल है, वीटाफार्म ऑस्ट्रेलिया का बहुत अच्छा मल्टीविटामिन है, प्राइम है हैगन कंपनी का, अच्छा ये बहुत अच्छा विटामिन है, इसी तरह ऑप्टी ब्रीड है। मल्टीविटामिन की आप बात करें तो ये बहुत अच्छे विटामिन है। अगर कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम इसमें कैल्सीलक्स से बहुत अच्छा है, विल डाइट का सॉल्युबल है, वो भी बहुत अच्छा है। तो भाई कैसा इस्तेमाल करवाते हैं विटामिन? क्या पानी में मिला के देते हैं, सॉफ्ट फूड में डाल के? देखिए, अगर मतलब ये कि आपके ऊपर डिपेंड करता है, वैसे बेहतर ये होता है कि अगर आप फर्टिवेट कैल्सीलक्स दे रहे हैं, आप पानी में दें उसको प्रॉपर तरीके से, इंशाल्लाह ज़्यादा रिजल्ट आएगा। बहुत सारा हमारा जो मुल्तान की बात करता हूँ, बर्ड होता है वो जो हम उसको फ्रूट पे लगाते हैं, वो उसकी पूरी रिक्वायरमेंट्स को समटाइम्स पूरी नहीं करता या वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो कभी कभार उस पर भी दे दें और पानी में भी आप दें। बिल्कुल ये नहीं है कि आप सिर्फ है ना एक ही मतलब अपने फार्म की ज़रूरत के हिसाब से आप देख लें कि उसको कैसे देना है। तो भाई नेचुरल सोर्स क्या है विटामिन मिनरल का? देखें, नेचुरल सोर्स है ना, इसमें देखें गंदुम है, देखिए काला चना है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन है। डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स, ब्रीडिंग सीजन में मैंने देखा लोग मीठी चीज़ें बड़ी दे रहे हैं, सेब दे रहे हैं जो कि आउट ऑफ सीजन है। ये मीठी चीज़ें जो इसमें शुगर ज़्यादा है ये आप ना दें, ठीक है। डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स है, इसमें विटामिन ए है जो उसकी एलर्जी और नज़ला ज़ुकाम के खिलाफ भी एक मतलब है ना उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त को बूस्ट करता है। अब हम डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स की तरफ हम नहीं आते, ये क्या है कि बहुत मतलब क्या कहते हैं कि ज़बरदस्त सोर्स ऑफ मतलब उनके है ना न्यूट्रिशन है ये। पर बस स्टोरेज कंडीशन क्या है? कई बार होता है नमी आ जाती है विटामिन में, स्टोरेज कैसे की जाए विटामिन की? देखिए, उनको एयर टाइट, आप उनके जो प्रॉपर इंपोर्टेड उनके जो जार होते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं। वो क्या है, हम लोकल जार में डालते हैं या शेड में ऐसे ना शापर में डाल के रखते हैं तो उसमें नमी आएगी, वो खराब होगा। मैंने देखा लोगों के घरों में ये परिंदा ठीक नहीं हो रहा, मेडिसिन मैं गया हूँ देख रहा हूँ, मेडिसिन ऐसे पड़ी हुई है ब्रूडर के ऊपर, उसमें हवा जा रही है, नमी जा रही है। भाई आप कम से कम ये इसके SOPs हैं, ये तो डिसिप्लिन है, इसको लोग फॉलो नहीं करते, ठीक है, फिर वो कहते हैं कि रिजल्ट नहीं आ रहा। तो भाई प्रोबायोटिक के बारे में बताएं, प्रोबायोटिक्स का फंक्शन क्या होता है? प्रोबायोटिक्स जो होते हैं ना, तो बहुत ज़बरदस्त, आपने इस सेशन में बहुत ज़्यादा सवाल कर लिए। एक होता है एंटीबायोटिक, अब लोग यूज़ कर रहे हैं लेकिन इसके बारे में पता नहीं है। उसका जब कोर्स कराया जाता है ना, तो उसके बाद जो कोर्स कराया जाता है वो प्रोबायोटिक्स का कराया जाता है। 5 डेज नॉर्मली कोर्स है जिसमें प्रोबोटिक के नाम से वीटाफार्म ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है। इसके अलावा इसमें सिनबायोटिक आप दे सकते हैं, प्रोबिजाइम है वर्सेलेलेगा का। अच्छा, प्रोबायोटिक क्या है? प्रो का मतलब है बाद में, ठीक है, जो चीज़ आपने एंटीबायोटिक दी है उसके बाद वाला कोर्स है। और इसका काम क्या है? ये उसके जो एंटीबायोटिक्स उनके जो गुड बैक्टीरियाज को जो वो ज़ाया कर देते हैं उनको दोबारा से रिस्टोर करने के लिए प्रोबायोटिक्स होता है। ये उनकी डाइजेस्टिव फ्लोरा को रिस्टोर करता है, जिससे उसका जो कि निज़ाम है वो सही काम करता है, और ये बहुत ज़रूरी है। नेचुरल सोर्स के प्रोबायोटिक क्या हो गए फिर? देखिए, नेचुरल जहाँ तक सोर्स की आप बात करते थे, जैसे हम इंसानों में हम करते हैं दही है, ठीक है ना, तो ये क्या है कि ये नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक है। तो इसी तरह से हमारे मतलब जो बर्ड्स में है, बेहतर यही है कि उसको ये प्रोबायोटिक दिया जाए, ठीक है ना, तो वरना फिर वो दूसरे टोटके रह जाते हैं, जैसे कि दही का पानी है, ये दूसरी मतलब चीज़ें हैं, तो और मतलब बहुत सारे फ्रेश ऐसे जूसेस हैं, फ्रूट्स हैं, उनके थ्रू भी ये काम किया जा सकता है। और भाई ये दही में लैक्टोज होता है, वो डाइजेस्ट नहीं होता, तो मसला तो नहीं करता इसे? नहीं, दही तो आपने उनको देनी नहीं है। बहुत सारे लोग दूध और दही कहते हैं तोते को पिला दें, ठीक है, नहीं वो तो उसको देनी नहीं है। ना मैं ब्रेड देने के कायल हूँ, ना मैं इन चीज़ों को। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कौन से बेस्ट देने चाहिए इन्हें? डिपेंड करता है कि कौन सा सीजन चल रहा है।
ठीक है, आप सीजनल दें जो चीज़ है, और हर चीज़ को एक बैलेंस में दें। ये नहीं है कि एक ही चीज़ को पूरा हफ्ता आप चला रहे हैं। फारूक भाई एंटी बैक्टीरियल कौन से फ्रूट एंड वेजिटेबल होते हैं? देखिए, जो एंटी बैक्टीरियल का जहाँ तक ताल्लुक है, एंटी बैक्टीरियल तो हम नहीं कहेंगे इसको, ठीक है ना। वैसे नॉर्मली अगर आप देखें उस तरफ आ रहे हैं तो आप है ना, जैसे सुहांजना है हमारा यहाँ पर, ठीक है, और आप जैसे ये कोड़ तुम्बा है, ठीक है, बिटर एप्पल है, ठीक है, इस टाइप की चीज़ें हैं। अच्छा, आप है ना जो मेडिकेशन में जो चीज़ें मतलब आपके वो काम करेंगी, आपका लहसुन है, ठीक है ना। तो ये चंद एक चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जो कि मतलब है ना इस तरह का काम करते हैं कि जो टोटकों में मतलब उनको बीमारी के खिलाफ उनकी मतलब प्रोटेक्शन में काम आते हैं। भाई लूसन यूज करते हैं, उसका क्या फंक्शन होता है? लूसन मैंने जैसे बताया ना कि ये भी एंटी फंगल है। कोई ब्रीडिंग फार्मूला, लोग कहते हैं हमें ब्रीडिंग फार्मूला चाहिए, कोई ब्रीडिंग फार्मूला है ऐसी? जी बहुत सारे ब्रीडिंग फार्मूला हैं, लेकिन ब्रीडिंग फार्मूला जब भी काम करेगा जब बर्ड ब्रीड के लिए तैयार हो चुका है और बर्ड की टाइप और उसकी बॉडी लैंग्वेज को देख के हम ब्रीडिंग फार्मूला उसको देते हैं। ऐसा कोई ब्रीडिंग फार्मूला नहीं है जो मतलब आपने रातों रात दे दी, अगले दिन अंडे और तीसरे दिन बच्चे और हर बर्ड पे कामयाब हो जाए, ऐसा कोई नहीं। फिर मैं क्लीनिंग के बारे में बताएं, क्लीनिंग कितनी देर बाद छटके करनी चाहिए हमें? देखें, अगर डिपेंड करता है कि बर्ड किस टाइप का पड़ा है, बर्ड भी डिस्टर्ब होता है, आप उसकी नेचर को देखते, तादाद को देखते, आप उसको पार्शली और सेमी पार्शली आप उसको कर सकते हैं जैसे आप करें, ठीक है ना। अगर हम डिसइंफेक्ट यूज करें क्लीनिंग के लिए तो कौन सा करेंगे? देखिए, डिसइंफेक्टेंट जहाँ तक है ना बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं। वैसे क्या कहते हैं, एक है इसमें मतलब है ना एंटीवायरल स्प्रे है, एक नाम मेरा जहन में नहीं आ रहा, पेट्स लाइफ कराची से मिलता है, मैं ज़रा आपको बता दूं, अदनान भाई हैं उधर, उनसे आप मंगा लें। बाकी ये कि आपके हर बड़े डिपार्टमेंट स्टोर पर अब डिपेंड करता है, फार्म की बात कर रहे हैं आप, जी। हाँ, उसमें एंटीवायरल स्प्रे हैं, ठीक है ना, एक दो, तो वो आप मतलब उसमें कर सकते हैं, नाम अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा। और भाई सीड की क्लीनिंग कैसे की जाए? जब सीड डालते हैं परिंदों को, वो उनके बाद में क्लीनिंग कैसे करते हैं? सीड क्लीनर से आप क्लीनिंग करेंगे। सीड को अगर हवा में नमी ज़्यादा है आप उसको धूप लगवाएं। दाने की वजह से भी बहुत ज़्यादा बर्ड बीमार होता है। लोग दाना इकट्ठा परचेज कर लेते हैं, बोरियों की बोरियां परचेज करते हैं, उसमें एक इशू आता है, भाई वो तो आपने सस्ता ले लिया, अगर उसके नीचे फंगस लग रही है, उसके अंदर नमी आ रही है, दाना खराब हो रहा है, जब वो बर्ड खाएगा तो उसका पेट खराब होगा। क्या हमें साफ किया हुआ दाना दोबारा इस्तेमाल करवाना चाहिए बर्ड्स को? जी, अगर आपने उसको प्रॉपर देख लिया कि ये बिल्कुल ओके है, उसको धूप लगवा ली है और बिल्कुल क्लीन है, तो करवा सकते हैं आप। भाई बारिश के बारे में बताएं, जब बारिश आती है तो बड़ा मसला आता है बर्ड्स में, तो बारिश में कैसे केयर की जाए बर्ड्स की? नहीं, अगर किसी ने ये तो कोई मसला उसका ही आता है ना जिसका शेड सही नहीं बना। मैंने तो पहले कहा कि शेड सही बनाएं जिसमें आप धूप का, बारिश का, गर्मी सर्दी का हिसाब देंगे। जी। तो फिर भाई डिहाइड्रेशन का मसला क्यों आता है बर्ड्स में? देखिए, डिहाइड्रेशन इसका मसला, इसकी कई वजूहत हो सकती हैं। आप पानी ना रखें तो भी डिहाइड्रेशन हो जाएगी, ठीक है ना। इसके अलावा जब बहुत ज़्यादा, अभी आप बच्चों की बात कर रहे हैं या बड़े परिंदों की बात कर रहे हैं? बड़े परिंदों की बात कर रहा हूँ। वो किसी बीमारी की वजह, इसमें बीमारी की भी वजह हो जाती है। बाद दफ़ा बर्ड है ना बीमारी की वजह से पानी वगैरह नहीं पी रहा, ठीक है, तो जिसकी वजह से उसे डिहाइड्रेशन हो जाती है, होती उसको कोई डिजीज है। ऐसे में ना इलेक्ट्रोलाइट्स का आप इस्तेमाल करें, ठीक है, जैसे हम इंसान इलेक्ट्रोलाइट्स ले रहे हैं ना, जैसे शिकंजी पी रहे हैं, ठीक है, आप बर्ड्स के पानी के अंदर जब वो दाना कम खा रहा है इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल करें। फिर भाई कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करें? वीटाफार्म ऑस्ट्रेलिया का स्पार्क है, बेस्ट तो यही है, बाकी आप अपनी जेब की कैपेसिटी के मुताबिक देख लें। फिर भाई हमने शेड बनाना है, एक नए बंदे ने, वो कैसे बनाए? लोहे का बनाए कि सीमेंट का बनाए? यार ये बात वही है ना कि इंसान की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। बेस्ट तो यही होता है कि आप इंडोर आउटडोर बना लें और आप बड़े बड़े केजेस बनाएं। डायरेक्शन क्या होना चाहिए फारूक भाई शेड की? देखिए, डायरेक्शन उसमें ऐसी होनी चाहिए कि एक सर्दी आए तो उसमें धूप भी उन्हें मिले और गर्मी आए तो उन्हें हवा की क्रॉसिंग मिले। थर्माकोल इस्तेमाल करते हैं फारूक भाई शेड की रूफ में, उसका फंक्शन क्या होता है? उसका फंक्शन ये होता है कि वो मतलब हीट रेजिस्टेंस होती है। जैसे गर्मी अब आ गई हैं तो साफ सी बात है वो इंसुलेशन कर रही है, ठीक है, वो छत के ऊपर जो टाइल लगी हैं और नीचे जो बर्ड मौजूद है उनके दरमियान इंसुलेटर का काम कर रही हैं, तो जो ऊपर से उसको हीट की जो पेनिट्रेशन है उसको वो रोकती हैं। इसी तरह से अगर वो ठंड ऊपर बहुत ज़्यादा है तो उसकी भी पेनिट्रेशन को वो रोकेंगी नीचे, ठीक है ना, ये फायदा है। और भाई सर्दियों में शेड को कवर करने के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए? प्लास्टिक इस्तेमाल करना चाहिए, कपड़ा इस्तेमाल करना चाहिए? बेहतर तो यही है कि आप अपने शेड में है ना शीशे वाली विंडो लगाएं। देखिए, सर्दी में धूप कितनी प्यारी लगती है, जब हम पक्का पैक कर देते हैं उसे वो धूप नहीं मिलती, ठीक है, उसे खोल दें, जब ठंड आ जाए रात का टाइम हो उसे बंद कर दें। बेहतरीन तरीका तो ये है।
और भाई कुछ लोग कहते हैं कि गर्मियों में जो हमने कवरेज लगाई हुई है सर्दियों वाली वो सारी नहीं उतारनी चाहिए, क्या ठीक है? मतलब हाफ उतार दें हाफ ना उतारें। गर्मी क्यों नहीं उतारनी चाहिए? देखा जाता है ना अभी हवा की क्रॉसिंग को तो नहीं रोक रही। अब पता नहीं जो जिसने कहा है उसका अपना शेड का कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक इशू होगा, तो डिपेंड करता है ना। आपने हवा की क्रॉसिंग देनी है। जैसे शुमाल है, शुमाल पर गर्मियों में सूरज नहीं आता, मैं तो ये समझता हूँ शुमाल पूरा खुला होना चाहिए। सही, ठीक है। दखन की हवाएं चलती हैं जनूब की, वो जनूब और शुमाल ऐसे क्रॉस होती हैं। तो भाई केज साइज क्या देने चाहिए डिफरेंट पैरेट का? रिंग नेक, रा? लेकिन नॉर्मल केज मैं कहूंगा कि 6 फुट डेप्थ में होना चाहिए रिंग नेक और रा के लिए। और भाई मसला आता है कि बर्ड दूसरों को टांगे खींचते हैं केज में से, उसका मसला क्या होता है? भाई वो साफ सी बात है, केज आपके करीब है तो टांगे खींच रहे, ये तो बुनियादी मसले हैं। ठीक है ना। अब परिंदे तो जानवर है, उसको तो हम नहीं कहते भाई तू टांग ना खींच। ये भी है। और भाई केज कैसे बनाना चाहिए? हमें लंबाई में बनाना चाहिए, गहराई में बनाना चाहिए? देखिए ये डिपेंड करता है कि आपकी जगह कैसी है। अगर एक जगह ऐसी है कि जहां पर वो वाइड केज रखा जाता है, फ्रंट इस तरफ आ रहा है दाना पानी करने वाला, तो वो वाइड बनेगा। और अगर आपका वो मतलब वो गहराई में पीछे जगह है, आपके दाना पानी और उसकी जगह के ऊपर डिपेंड करता है, तो वहां पे कैसे चलेगा। भाई केज में ट्रे का डिफरेंस कितना होना चाहिए? ट्रे का और नीचे सरफेस का? ट्रे का और सरफेस का मतलब कि वहाँ परिंदा चूंच ना मार सके, ट्रे में इसका डिफरेंस कितना होना चाहिए? अच्छा, मतलब आप देखें ट्रे उससे आप है ना तकरीबन आप अभी जो ट्रे हम नीचे लगाते हैं ना, इसका बुनियादी मकसद होता है कि जो परिंदे की ड्रॉपिंग्स है ना वो नीचे चली जाए। ठीक है, तो वो आप तकरीबन 1 इंच का तो रखें जी। फिर भाई बॉक्स में क्या वेंटिलेशन करनी चाहिए? वेंटिलेशन कुछ बर्ड पसंद ही नहीं करते। जैसे अफ्रीकन ग्रे पैरेट है, अगर आप उसका दरमियान में अंडों के ऊपर वेंटिलेशन या कोई काम करेंगे वो अंडे छोड़कर भाग जाएगा। लेकिन रा की करनी चाहिए, रा इतना माइंड नहीं करता। ठीक है, कुछ इलेक्टस भी माइंड नहीं करते, डिपेंड करता है। कुछ रिंग नेक माइंड करते हैं, वो आपको पता होता है अपने बर्ड का। एक रिंग नेक मेरे बर्ड में ऐसा है, सॉरी शेड में ऐसा है एक रिंग नेक मेरे शेड में कि जब अब हम उसकी छत को उठाते हैं वो दोबारा दाखिल ही नहीं होता, जबकि बाकी चले जाते हैं, बच्चों को फीड भी कराते हैं, अंडों पे बैठे रहते हैं। तो ये चीज़ भी आपने नोट करनी है। नेस्टिंग मटेरियल फिर भाई कौन सा इस्तेमाल करें? नेस्टिंग मटेरियल आप है ना वैसे तो इंपोर्टेड भी अवेलेबल हैं, बाकी आप अपना मार्केट में जो कीकर का छिलका होता है ना वो आप दें। इसके अलावा बहुत सारी लकड़ियाँ, अब बर्ड की ये भी टाइप पर डिपेंड करता है कि कौन सा बर्ड कौन सी लकड़ी को च्यू करना चाहता है। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, और इसका ब्रीडिंग से भी बड़ा, रिजल्ट से भी बहुत मतलब इसका ताल्लुक है। मॉस्किटो से कैसे बचाएं, मच्छरों से कैसे बचाएं अपने शेड को? मच्छरों से यही बचाएं कि बहुत सारे, जैसे आजकल ये सवाल आ रहा है, हमारे फार्म की प्रॉपर सफाई यानी कि जो पिंजरों को छोड़ करना, जैसे अब मटर का छिलका हम फेंकते हैं, कोशिश ये होनी चाहिए कि वो छिलका आप अपने केयर टेकर को कहेंगे उठा लें। जितना वो छिलका पड़ा होगा, गले सड़े अमरूद पड़े होंगे या डस्टबिन में वो छिलका पड़ा होगा, उसके अंदर मक्खियां और मच्छर पैदा होंगे। ठीक है, उसको फौरी आप रिमूव करें। ठीक है, पिंजरों की आप सफाई डेली ना करें, लेकिन कम से कम वीकली जो दरमियान वाला रास्ता है ना जहाँ पे गंदगी पड़ी उसको उठा दें, उन्हीं पे तो मच्छर और मक्खियां पैदा हो रही हैं। कीड़ियां आती हैं दानों पे गर्मियों में, उससे कैसे बचाओ? वो उसके लिए वो मॉस्किटो पाउडर है, जहाँ पे आपको सुराख मिलता है उसको सीमेंट से बंद करें। ये तो बुनियादी बात है। ठीक है ना। इसके अलावा फरूक भाई बर्तन कौन से इस्तेमाल करने चाहिए बर्ड्स के लिए? भाई पानी के लिए मिट्टी के बर्तन आप यूज करें। ठीक है, वैसे आप स्टील या जस्ट के बर्तन यूज करें दाने के लिए और फ्रूट्स के लिए। फरूक भाई पानी रात को रिमूव करते हैं सर्दियों, उसका फंक्शन क्या होता है? देखें, पानी रिमूव करने का मकसद तो ये होता है कि परिंदा को सुबह लगाना है, भाई सुबह विटामिन बनाकर देना है। एक मकसद ये होता है जो मेरे नजदीक इसका मेन मकसद है। ठीक है ना। कुछ लोग निकालते हैं सर्दी में, उसका कोई मसला नहीं होता ना सुबह? नहीं, सर्दी में इतना इशू नहीं होता, लेकिन अगर बच्चे और अंडे हैं तो आप उसका हैबिचुअल रहने दें, उसको रात को फ्रेश पानी उसको दें, पड़ा रहेगा। हाँ, जब आप सर्दियों में एकदम पानी उठा लेंगे, अच्छा सुबह उसे फ्रेश नॉर्मल टेम्परेचर का पानी देंगे और किसी दिन एकदम ठंडा पानी देंगे, तो साफ सी बात है उसे इशू तो आएगा। भाई इनफर्टिलिटी की वजह क्या बनती है? इनफर्टिलिटी की वजह बहुत सारी होती हैं। मेल फीमेल की अंडरस्टैंडिंग ना होना, मौसम का इम्पैक्ट। ठीक है, जैसे आजकल मौसम एकदम ऊंच नीच बन गया, पेड़ दरमियान में मीटिंग करना छोड़ जाते हैं तो इनफर्टिलिटी आ जाती है। ठीक है ना, तो ये दो एक बुनियादी रीजन मैंने आपको बताया। मेन मसला मेल करता है कि फीमेल की तरफ से आता है इनफर्टिलिटी का? जी, दोनों तरफ से आ सकता है। भैया एक के बारे में क्वेश्चन है कि फीमेल कच्चा अंडा उतार देती है, उसका क्या सोल्यूशन होता है? उसकी एक रीजन है कि फीमेल स्ट्रेस में होती है, उसे बाहर से है ना कोई छेड़ाछाड़ी करता है, तंग करता है, ये कोई और वजह, कोई जानवर होता है उसमें, वो स्ट्रेस में रहती है जिससे प्रॉपर वो एग को प्रोड्यूस नहीं कर पाती। दूसरी वजह, फीमेल के ऊपर फैट बहुत ज्यादा होती है, फीमेल अनफिट होती है, वो कच्चा अंडा उतार देगी, एग बाइंडिंग में आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा कैल्शियम की डेफिशिएंसी। ठीक है, फीमेल प्रॉपर फ्लाई में नहीं रहती, जितनी फीमेल मतलब छोटे केज में रहती है उतना ज्यादा वो स्ट्रेस में रहती है।
तो जिसकी वजह से भी उसको मतलब इस तरह के इश्यूज आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जगह बदलने से भी फीमेल के इशू हल हो जाते हैं। एक जगह फीमेल अगर वो वाकई ही उस जगह पर मतलब स्ट्रेस की वजह से किसी वजह से उसकी जगह आप बदल देते हैं दूसरी जगह पे या पार्टनर बदल देते हैं तो वो अंडे सही बनाना भी शुरू कर देते भाई हैं। कई ऐसा भी बार- हमारे तजर्बे में आया। कई बार ऐसे होता है कि अंडे पर सुराख हो जाता है फीमेल के नाखून लगने की वजह से, क्या उसमें बच्चा बन जाता है? जी, उसमें देखें, अगर उसकी अंदर वाली जो लेयर है ना वो नहीं टूटी है, वो फर्टाइल भी हो जाता है, लेकिन एट सम स्टेज वो डेड हो सकता है, मतलब वो हैच नहीं कर पाएगा। हाँ, उसकी प्रॉपर मतलब आप फीलिंग कर लें, डिपेंड करता है अंडे को ऑब्जर्व करके कि किस लेवल पे इसको डैमेज हुआ है। और भाई कुछ फीमेल होती हैं वो बच्चे मार देती हैं, अंडे तोड़ देती हैं, इसका सोल्यूशन क्या होगा? देखिए, ये कुछ उनके है ना नफ्सियाती मसले आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कुछ फीमेल इतनी एग्रेसिव होती हैं कि आप है ना, जैसे अब वो उसका बॉक्स खोलते हैं, वो काटने आती हैं, अपने मेल को भी काट लेती हैं, बच्चे को भी काट लेती हैं। ठीक है, अब वो क्योंकि जानवर है, वो गुस्से में वो अपना मुंह चलाता है, तो और अगर आदत पड़ जाए, उसने कोई बोटी गोश्त खा लिया है तो फिर वो आदत पड़ जाती है। अब आदत का छुड़ाना बहुत मुश्किल काम है। एग बाइंडेज की सोल्यूशन क्या होगा? अगर किसी फीमेल के एंड एग बाइंड हो गया, इसका सोल्यूशन क्या होगा? उसका सोल्यूशन यही है कि एग बाइंडेंगे तो आप उसकी डिलीवरी कराएंगे। तो मेडिसिन वगैरह इस्तेमाल नहीं करेंगे? नहीं, डिपेंड करता है कितना टाइम है। बिल्कुल डिलीवरी पे अंडा फंसा हुआ तो वो तो निकालना पड़ेगा।